Hey guys, this is Pearl. Welcome back to my channel. First of all, I am so sorry. इतने दिन बाद एक्चुअली लिटरली मैं अपलोड कर पाई। एक्चुअली ये ब्लॉग मैंने पहले शूट कर ली थी, बहुत पहले। ये एक्चुअली जब मैं घर पे गई थी तब मतलब मैं आखिरी दिन थी मेरी उस दिन, तो घर से आने के पहले। तो उस दिन बेसिकली मैं अपनी देखो पैकिंग कर रही हूँ, और साथ साथ में उस दिन हमारे घर पे कुछ गेस्ट भी आए थे, तो हम थोड़ा खाना पीना खाएंगे ऐसा करके। तो ऑलमोस्ट 1:30 से दोपहर हमने ये सारे काम वाम स्टार्ट कर दिए थे। तो जो भी प्रिपरेशन बनेंगे लाइक खाने में क्या क्या बनेंगे, आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं बंगाली हूँ, तो क्या बनेंगे सब बताऊँगी। ये देखो मेरी मम्मी और भाभी यहाँ बैठ गए हैं सब तैयारी वैयारी करने। ये जो होते हैं ना, मतलब सब्ज़ी वगैरह अनाज वगैरह काटने, ये लोग लग गए थे। तो फिर मैं भी थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा मदद इनको भी कर देते। तो हमने डिसाइड कर लिया कौन क्या क्या बनाएंगे, तो हम अलग अलग करके हमने सोच लिया था कि ये वो बनाएंगे ये वो बनाएंगे। तो मैंने डिसीजन लिया कि मैं अंडा करी बनाऊंगी। तो मेरी प्रिपरेशन करने के लिए मैं यहाँ बैठ गई, अपनी सारी तैयारी कर ली, क्या क्या मुझे चाहिए वो सब मैंने रेडी कर दिया, और साथ साथ में अंडा भी फ्राई करने लगा दी। यहाँ मैं पूरी डिटेलिंग्स में पूरी रेसिपी शो नहीं कर रही हूँ। अगर किसी को चाहिए तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं बोल सकती हूँ। इधर देखो मम्मी चिकन धो रही थी, और साथ में मैं ये बीच में मैंने बना भी ली अपनी अंडा करी। एक बार चेक करो गाइस कैसी लग रही है, और बताओ मुझे देखने में कैसी लग रही है। और मतलब खाने में भी अच्छी बनी थी, सब लोग अच्छे बोले थे। तो यहाँ बेसिकली ये देखो मम्मी ने चिकन भी बना लिया बीच में। हम मतलब मैं पूरा ब्लॉग मतलब एकदम एग्जैक्टली पूरा एकदम डिटेलिंग से मैं मतलब नहीं किया। ये मेरी बहन है और हम सब यहाँ बस चिल मार रहे थे। तो ये देखो बेगुन भाजा तो ये सब होने के बाद हम बहन सब मिलके, हम बहन भाई भाभी सब मिलके हम थोड़ा यहाँ गप्पे शप्पे मारे, थोड़ा गॉसिप्स किए, और खाना पीना थोड़ा ऐसे स्नैक्स खा रहे थे। फिर उसके बाद हमने मेन डिनर भी किए हैं। तो ये रही थी, और उसके दूसरे दिन ही मैं जाने वाली थी। मेरी सुबह की फ़्लाइट थी, मतलब नॉट सुबह की फ़्लाइट थी, मतलब सुबह सुबह निकालनी थी घर से एक्चुअली बेसिकली, क्योंकि हमारी घर से एयरपोर्ट की डिस्टेंस होती है करीबन 110 किलोमीटर्स। तो वहाँ जाके देखो मैं निकल गई, मम्मी और पापा जा रहे थे मुझे सी ऑफ करने। तो मैं जो बोल रही थी एक्चुअली वहाँ लोकेशन मतलब अगरतला से मेरी जो होम टाउन है थोड़ा सा अंदर है। कैसे बताऊँ, हाँ समझ जाते हो आप लोग, बहुत समझदार हो। तो हाँ, तो इसीलिए हम सुबह सुबह निकल गए, और शाम की थी मेरी फ़्लाइट 4 बजे, बट हम सुबह सुबह निकल गए थे, और दोपहर को हम अपनी एक रिलेटिव के पास थोड़ा रेस्ट वेस्ट करने वाले थे, और खाना पीना उधर ही खाएँगे। तो ये हम पहुँच गए अगरतला। देखो ये ऑलमोस्ट अगरतला हम पहुँच गए हैं। फिर हमने रिलेटिव्स के पास गए, और हम अपनी लंच वंच थोड़ा फ्रेश आउट हो गए। फिर ये मैं 2 बजे करीबन एयरपोर्ट चली जा रही थी, क्योंकि 4 बजे फ़्लाइट थी। और लिटरली उस दिन में इतना हेक्टिक शेड्यूल था, मतलब क्या बताऊँ, क्योंकि मतलब इतनी लंबी जानी थी, मुझे 2 फ़्लाइट थी उस दिन एक्चुअली। ये रही हमारी अगरतला एयरपोर्ट। बस आखिरी टाइम आ गया है ऐसा फील हो रही है, बट हाँ कोई नहीं आई नो ये सब फील होते हैं। बस मैं अंदर घुस गई, फिर मैं सबसे पहले जाकर अपनी बोर्डिंग से अपनी टिकट्स वगैरह ले लिए। 2 टिकट्स थी, 2 फ़्लाइट थी एक्चुअली मुझे। एक लेओवर थी गुवाहाटी में, तो ये रही, और मैं सीधा जाके बैठ गई वेटिंग जोन पे। जहाँ वेट करते, देखो मेरी शक्ल हालत देखो मेरी, क्योंकि तभी से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी उस दिन कसम से। मैं एकदम गेट के सामने बैठी थी, भाई जब भी होगा मैं बस सीधा घुस जाऊँ। आखिरकार हम
घुस गए हैं फ़्लाइट में और देन इसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं लगी, ये वाला फ़्लाइट में करीबन 1 घंटा लगी है। ये देखो मैं गुवाहाटी पहुंच गई। उधर पहुंचने के बाद एक्चुअली मैं शॉक्ड हो गई थी कि मतलब उधर की है ना, मतलब उस दिन यहाँ तो लगभग क्राउड फिर भी कम है। जब मैं बोर्डिंग पास करा के मतलब अंदर जाके बैठी ना दूसरे फ़्लाइट के लिए, कसम से आई वॉज शॉक्ड। इतनी भीड़, मतलब दुनिया के मानो सारे लोगों को उसी दिन जानी थी, उसी दिन ही फ्लाई करनी थी। आप लोग यहाँ थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, इतने लोग थे उस दिन। दूसरे क्लिप में देखना, मतलब इतने लोग थे लिटरली। देखो मैं लिटरली सोच रही थी मतलब सच में यार इतने कैसे एक साथ हो सकते हैं, मतलब ओवर क्राउडेड नहीं हो रहा। फिर वेट करते करते हम बैठ गए दूसरे फ्लाइट में और मेरी हालत लिटरली बहुत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि बीच में मेरे को गुवाहाटी में और 2 घंटा बैठनी पड़ी और इस चक्कर में मेरी कसम से हालत बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्या बताएं। ये देखो मेरी शक्ल, मेरी आंखें देखो गाइस, मतलब आंखें देख के समझ पा रहे होंगे कि मैं कितनी इतनी लाल हो गई थी मेरी आंखें। मैं खुद देख के डर गई थी कि भाई क्या हो रहा है। फिर देखा मैंने ये वाला सीन देख के कसम से पूरी एकदम दिल खुश हो गया, मतलब गार्डन सा हो गया। मतलब इतनी अच्छी व्यू लग रही थी ना वो। मैं पहले रात को भी फ्लाई की थी लेकिन मैक्सिमम टाइम मैं सो जाती थी, बट उस दिन मैं नहीं सोई क्योंकि मतलब मैं बस एंजॉय करना चाह रही थी कि भाई मेरा मूड ऑलरेडी इतना ख़राब हो रखा है, तो एंजॉय करते हैं। और रात में ना ये पूरा फ्लाइट का ये व्यू मस्त लग रही थी मुझे। सब सो रहे थे, ऑलमोस्ट सभी सो रहे थे। बस गाना बना सुन के मैं टाइम पास कर रही थी क्योंकि और तो कुछ काम थी नहीं। ये देखो अपनी बोरिया बिस्तर में उठा ली, ऑलमोस्ट फाइनली मैं पहुंच गई दिल्ली। बाप रे बाप। यहाँ एक कांड हो गई थी मेरे साथ क्योंकि मुझे नहीं पता था दिल्ली का जो ये टर्मिनल था, मैं भूल गई एक्चुअली कौन सी टर्मिनल थी। उस टर्मिनल पे ना मतलब जियो नेटवर्क काम ही नहीं करता और मैं सोच रही हूँ मैंने नया फ़ोन लिया, उसमें 5G 4G का कोई मामला है क्या। मतलब इधर मैं ओला उबेर कुछ भी बुक नहीं कर पा रही थी, मेरी इतनी हालत ख़राब। फिर जाके मेरे दिमाग में अच्छा ऑफलाइन भी तो हम कैब ले सकते हैं। फाइनली ऑफलाइन कैब मैंने ले ली। थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा वो अलग बात है, क्योंकि मेरी रूम एक्चुअली एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है, तो इसीलिए मैंने ले लिए और फिर चल पड़े हम रात को। उस टाइम पता है कितने बज रहे थे, करीबन 2 या 1:30 बज रहे थे। आई एम नॉट श्योर, मैं भूल गई एक्चुअली, क्योंकि आपको तो बताइए मैंने पहले शूट करी हुई थी। ये देखो रूम, ये मेरी एक दिन की ब्लॉग नहीं है, ये मेरे 2-3 दिन मिला के मैंने क्लिप्स इकट्ठा किए हैं। और ये जो सारे बर्तन देख रही हो ना, ये सब धोते ये साफ सफाई करते रूम की हालत इतनी ख़राब थी, इतनी बदतर थी। मतलब देखो मैं उंगली से दिखा रही हूँ ऊपर कर नीचे, सब धो के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ये देखो कपड़े, ये एक बैच के कपड़े हैं, मतलब धो के मैं सुखा के रखी हूँ, सारे कपड़े धोई हूँ और ऊपर छत पे इतना ही अमाउंट के कपड़े सूख रहे थे उस टाइम। तो मैंने झटपट से बस पनीर खाने की मन करी थी, तो पनीर और आलू की एक सरसों की सब्ज़ी बनती है हमारी बंगाल में, तो वैसे टाइप की मैंने बनाई, कुछ प्याज लहसुन डाल के। इसका प्रॉपर रेसिपी मैंने नहीं डाली, मतलब थोड़ा करके डाली। अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ बता देना मुझे चैट बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव दी रेसिपी। और ये मैंने बना ली, ऑलमोस्ट। हाँ थोड़ा स्पाइसी होते हैं क्योंकि बंगाली लोग थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। देखने में कैसे लग रहे हैं बस ये बता देना। अगर रेसिपी चाहिए तो ज़रूर बता देना, मैं कोशिश करूँगी इसकी रेसिपी देने के लिए। ये देखो मैं खाना लेके बैठ गई अपनी खाना खाने के लिए।
तो मेरी ये 3-4 महीना पुरानी एक ब्लॉग को देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। कैसी लगी मेरी आज की ब्लॉग प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।